से एक हैं और इनको महान शख्सियत में से क्यों काउंट किया जा रहा है, जिनके लिए आज पूरा विश्व भर मतलब बोल रहा होता है कि ऐसी शख्सियत शायद दोबारा इस धरती पर ना आए। ये अपने समय के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे, जो संविधान सभा में संभवतः सबसे पढ़े लिखे थे। और इन्होंने अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा थी, प्रारंभिक शिक्षा तो मतलब इंदौर में जो प्रारंभिक शिक्षा थी वहाँ से मतलब कर ली, लेकिन फिर उसके बाद इन्होंने जो अपनी पीएचडी थी वो मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज से की। और उसके बाद आप जहाँ का सोच भी नहीं सकते, कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इन्होंने मतलब डबल पीएचडी की। जहाँ व्यक्ति पीएचडी का मतलब फुल फॉर्म तक नहीं जानता, ये व्यक्ति उस समय पे पीएचडी कर रहे थे। और अब आपको ज़रूर प्राउड फील होगा कि ये साउथ एशिया के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पीएचडी की थी। इनसे पहले किसी ने भी साउथ एशिया में पीएचडी नहीं की थी। तो ये विश्व भर के लिए एक धरोहर है। और दूसरी जो सबसे बड़ी इनकी जो मतलब बात है वो है विश्व को समानता दिलाना। विश्व भर की बात कर रहा हूँ मैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि समानता असमानता है वो सिर्फ भारत में ही पाई जाती थी, नहीं ऐसा नहीं है। विश्व भर में कहीं पे धर्म के नाम पे मतलब असमानता, कहीं पे क्षेत्र के नाम पे असमानता, कहीं गोत्र के नाम पे असमानता, कहीं पे रंग भेद, कहीं पे आप देखोगे मतलब व्यक्ति को बोला जा रहा है जेंडर का जो गैप है वो। संविधान सभा में महिलाओं की जो मतलब भागीदारी थी वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन थी। महिलाओं को जो कंधे से कंधे मिला के चलने वाला या जो पढ़ने का राइट दिलाने वाला जो मामला है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का है। सिर्फ कैंडल मार्च निकालने से या फिर मतलब उनकी जय जय करने से उन्हें श्रद्धांजलि नहीं दी जा सकती। सच्ची श्रद्धांजलि उनकी सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी कि वो जो समानता चाहते थे वो समाज में समानता देखे, हम सब में भाईचारा रहे। और सबसे बड़ा मामला ये होगा कि हम उनके द्वारा दिए गए मार्ग के द्वारा कम से कम शिक्षित होकर इतने जागरूक हो जाएं कि हम कहीं पे भी अगर अस्पृश्यता जैसी चीज़ें देखें, संविधान तो वो दे के चले गए, संविधान का जनक हम उन्हें मतलब बोल रहे हैं, लेकिन क्या संविधान के आधार पर भारत में चीज़ें चल रही हैं? अब सोचो ना, 100% जनसंख्या है, उसमें से SC, ST, OBC वो 85-86% की भूमिका रखता है। कभी ये नहीं है कि मतलब आप कंपटीशन कर रहे हैं कि नहीं जनरल वाले कहाँ पहुंच गए, नहीं, उनका कोई विरोध है ही नहीं। उन्होंने अपनी मेहनत से वो मुकाम हासिल किया है। और उन नेताओं के पीछे भी नहीं लगना है जो आपको मतलब बोल रहे हैं कि भड़का रहे हैं कि ये इन्होंने ऐसा किया, उन्होंने, किसी ने कुछ नहीं किया। बाबा साहब ने सिर्फ एक ही बात बोली कि आप शिक्षा लो, और जब आप शिक्षित हो जाओगे तो आपका कोई शोषण कर ही नहीं सकता। तो आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। सच्ची श्रद्धांजलि उनके लिए बस यही होगी कि आज से कम एक चीज़ मतलब करोगे कि अपने बच्चों को पढ़ाओगे और आप खुद सुधरोगे, और कम से कम किसी नेता के पीछे मतलब बिना सोचे समझे तो नहीं लगोगे। क्योंकि हमेशा क्या होता रहा है, नेताओं का मिसयूज होता रहता है। हमारे चाहे कोई भी मतलब क्रांतिकारी रहे हो, चाहे फिर कोई भी महान व्यक्तित्व रहा, कोई मतलब गांधी अम्बेडकर को मतलब लड़ा के तुमसे वोट छीन रहा है, कोई तुम्हें बोल रहा है कि नहीं ये भीमराव अम्बेडकर का और नेहरू की लड़ाई है, कोई बोल रहा है मोहम्मद अली जिन्ना और इनकी लड़ाई उनकी धर्म के नाम पे, इसके नाम पर। हमें लड़ना ही नहीं है भाई, हमें उनके द्वारा बताया गया जो रास्ता है उस पर चलना है। और उनके द्वारा बताया गया रास्ता एक ही है, और वो रास्ता है शिक्षा का। हमें शिक्षा लेनी है, शिक्षा आएगी तो जागरूकता आ जाएगी, और जागरूकता आ जाएगी तो ऑटोमेटिक जो जितने भी आडंबर दिखाई देते हैं वो आडंबर खत्म हो जाएंगे, और फिर कोई कभी शोषण नहीं कर पाएगा। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी हमारी तरफ से, और आप सभी लोगों से भी यही उम्मीद। धन्यवाद।